थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि किस बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे हेनरी कैविल के सुपरमैन और नए सुपरमैन के कंपैरिजन करेंगे। बहुत ही धमाकेदार कंपैरिजन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप ये देखो, ये भी देखो, इसे भी देखो। देखा, मतलब सोशल मीडिया में इन दोनों का मजाक बना के रखा हुआ है। एक के आ जाने से दूसरे को इम्पैक्ट हो रहा है, दूसरे के रहने से नया आने वाला जो है, मतलब नया जो आया है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे धीरे धीरे। लेट्स बिगिन। आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि कोई किसी को पीट रहा है या फिर ठोक रहा है। खैर, आज हम बात करेंगे हेनरी कैविल के सुपरमैन, मतलब द ओजी सुपरमैन, द गॉड सुपरमैन के साथ नया जो सुपरमैन है, वो जो डेबिल कौन सा न्यू सुपरमैन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में, क्योंकि यूनिवर्स के बारे में बात ना करके अगर मूवी में अगर घुस गए तो मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले बात करते हैं जैक स्नाइडर का जो विजन था उनके बारे में, और जेम्स गन का जो विजन है उनके बारे में। तो जैक स्नाइडर सबसे पहले सुपरमैन को इंट्रोड्यूस किया मैन ऑफ स्टील में, हेनरी कैविल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डाउन ऑफ जस्टिस लीग, उसके बाद जस्टिस लीग। मतलब सुपरमैन की कुल 3 मूवी आई थी, और जैक स्नाइडर चाहते थे कि इस मूवी का अंत ऐसे हो कि बीच में एक मूवी आएगा जहाँ पे सब के सब मर जाएंगे। मतलब वंडर वुमन मर जाएगा, एक्वामैन मर जाएगा, बैटमैन इधर उधर भटकेगा, तानासा बन जाएगा, सुपरमैन भी एक तरीके से डिक्टेटर बन जाएगा, और उसके बाद मतलब लोएस लेन या फिर मार्था कोई एक को मार देगा, वो जैक स्नाइडर मार देंगे, मतलब जैक स्नाइडर नहीं बनेंगे, डार्क साइड वो मार देगा। उसके बाद बीच में वो भी, उसके बाद आखिर में एक मूवी आएगा जहाँ पे सब कुछ एंड हो जाएगा। मतलब 2 या 3 या फिर 4 मूवी में ही इस यूनिवर्स को वो ख़त्म करने वाले थे और कुछ नहीं आने वाला था। लेकिन जेम्स गन चाहते हैं कि नहीं, हम डीसी बनाएंगे, इतना डार्क नहीं करेंगे, इतना कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, हम खींचेंगे, मूवी को खींचेंगे। जो डेविल कॉन्स जो भी है वो नया सुपरमैन है, उन्हें जेम्स गन ने ऐसे दिखाया गया कि उनका उम्र सिर्फ 30 साल है। मतलब अगले 60 साल तक, मतलब नहीं 60 साल नहीं, मतलब अगले 30 साल तक वो इसे खींच सके सुपरमैन बन के। तो जेम्स गन इस मूवी को बुक में या फिर शायद चैप्टर्स में रिलीज करेंगे। सबसे पहले अभी एक आया सुपरमैन द लेगेसी हटा दिया, खैर छोड़ो। उसके बाद अब आएगा सुपरमैन, मतलब सुपर गर्ल आएगा। उसके बाद जस्टिस लीग का थोड़ा बड़ा इधर उधर, फिर एक मेन मूवी आएगा जहाँ पे वो टीम यूनाइटेड होगा, बैटमैन ब्रेव एंड बोल्ड आएगा। मतलब एक खींचती जाएगी। तो विजन वाइज जैक स्नाइडर जो सब कुछ खत्म करने वाले थे 2 या 3 मूवी में, जेम्स गन इन्हें लंबा खींचने का प्लान बना रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मैं जेम्स गन को सपोर्ट करना चाहूँगा। लेकिन डीसी स्टूडियो से दरख्वास्त है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी भी काल में देखोगे, तो इस मूवी को, मतलब जैक स्नाइडर वाला जो यूनिवर्स है उसे एल्सवर्थ में शिफ्ट करके उसका स्टोरी अगर आप चलने देते हो तो हम फैंस है, हम देखेंगे। जैक स्नाइडर कुछ भी लाए हम देखेंगे, हमें अच्छा लगता है। ओके, अब बात करते हैं पावर कंपैरिजन के बारे में। तो हेनरी कैविल का जो सुपरमैन है, मैंने पहले ही बोला था कि वो गॉड है। एक न्यूक्लियर अटैक होने के बाद, रुको पहले इन्हें जाने दो, सुपरमैन खड़ा रहेगा इंडिया में आके, पहले इन्हें जाने दो। खैर, हो गया तुम्हारा? ओके, तो एक न्यूक्लियर अटैक होने के बाद सुपरमैन स्पेस में जाता है, 2 या 3 सेकेंड टाइम लेता है, सूरज थोड़ा सा मिलता है और वो बूम वापस से खड़ा हो जाता है। लेकिन ये जो नया वाला सुपरमैन है, इसे सूरज की एनर्जी हमें मल्टीप्लाई करके 10x बढ़ा के इसे देना पड़ता है, तब जाके हील होता है। तो पावर के मामले में अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा कमज़ोर है। बेसिकली जेम्स गन इसे थोड़ा सा ह्यूमन की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने बोला है कि इसका पावर धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे इसका पावर बढ़ेगा। मतलब जितनी एज बीतती जाएगी, जितना ये अपने आप को मास्टर करता जाएगा, तो इतना उसका मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा और इतना वो ब्रूटल बनेगा। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हैं हम यूटिलाइजेशन की। तो यूटिलाइजेशन में बात करते हैं
जेम्स गन जब पहली बार डीसी में आए तो उन्होंने साफ साफ एक लाइन डीसी में इंक्लूड कर दिया कि मैं काम करेगा अपनी मर्जी से। मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट हो जहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ, वहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ अपन की। इसे जेम्स गन को एक ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट बना देता है एक स्टोरी राइटर के हिसाब से, जहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने विजन को नेक्स्ट लेवल दिखा सकते हैं। लेकिन जैक स्नाइडर के साथ वो ऐसा नहीं था। जैक स्नाइडर चीज़ों को बहुत ज़्यादा एपिक, बहुत ज़्यादा ब्रूटल, डार्क दिखाने वाले थे, लेकिन स्टूडियो का इन्वॉल्वमेंट उन्हें लाइट कर रहा था। मतलब इसे लाइट चेंज करो, ये ड्रेस चेंज करो, ये डायलॉग नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं बोल सकते, वैसे नहीं बोल सकते। मतलब समझ जाओ, हेनरी कैविल के सुपरमैन को हम उस तरीके से यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाए जिस तरीके से हमने मतलब जैक स्नाइडर ने सोचा था। तो ये एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था, जो एक डिसएडवांटेज ही हम इसे काउंट करेंगे। ओके, तो मोटा मोटा अब हम कंक्लूजन में आते हैं कि कौन सा सुपरमैन बेस्ट है, कौन सा सुपरमैन वर्स्ट है। तो देखो, हेनरी कैविल का जो सुपरमैन है वो अपने आप में एक अलग यूनिवर्स में सेट था, हम जानते हैं। तो उनका एक अलग ही स्टोरी था, उन्हें वैसे तरीके से लिखा गया। अब अगर ये सोचो कि हेनरी कैविल को अगर आप जेम्स गन नए से अगर मतलब इसी सुपरमैन बना के अगर पेश करते तो वे ये ऐसे होते। तो यहाँ पे कैरेक्टर को हेट नहीं करना चाहिए, हमें सोचना पड़ेगा कि किसका रिक्वायरमेंट कैसा था, किसका डायरेक्शन कैसे था। हाँ, उन्हें ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाए, इसे हम ठीक तरीके से यूज़ करेंगे, मतलब हम नहीं करेंगे, डीसी करेगा। और बात करते हैं अब हेनरी कैविल के बारे में। तो वो सुपरमैन रहे या फिर ना रहे, वो किसी भी प्रोजेक्ट में हो, चाहे वो विचर से निकाले जाए या फिर कुछ भी हो, हम दिल से हेनरी कैविल को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें प्यार करेंगे। और आई जस्ट लव हिज एक्टिंग, ही इज़ फिनोमिना, ही इज़ मतलब वो नेचुरल लेवल की एक्टिंग करते हैं, जस्ट माइंड ब्लोइंग। आई जस्ट लव हिम, बहुत अच्छा लगते हैं मुझे उन्हें देखने में एक स्क्रीन के ऊपर। लेकिन ये जो नया वाला सुपरमैन है ये खराब नहीं है, मतलब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और सुपरमैन से ज़्यादा मुझे जेम्स गन के ऊपर भरोसा है, क्योंकि उनकी राइटिंग हमने देखा है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, या फिर मैं ये कह लूँ कि वो जो क्या था उसका नाम, वो जो बीच में एक मूवी आई थी, सुसाइड स्क्वाड नाम का मूवी आई थी, वो उन्होंने ज़बरदस्त काम किया था। तो वो चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं और हम वही देखना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या से क्या होता है। आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और आप किसके साथ हो। अगर हेनरी कैविल को नए डीसीयू में अगर चूज़ किया जाए तो उन्हें आप कौन से रोल में देखना पसंद करेंगे। और हाँ, उसी के साथ ये भी बता दूं कि GOT मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स का यूनिवर्स में हेनरी कैविल को एक नया सा एक रोल मिलने वाला है। उसके बाद हेनरी कैविल की एक नया मूवी आने वाला है। उसके बाद मैंने ये भी सुना है कि DC वाले कंसिडर कर रहे हैं हेनरी कैविल को कुछ नए रोल में देने के लिए, तो फ्यूचर उनका ब्राइट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद हम सबको अच्छा लगे। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए और कुछ शब्द नहीं बचा। बस रैप अप करो, ख़त्म करो, गर्मी बहुत लग रही है, तो 10 विधानियाँ।